डियर फ्रेंड, इसी से आप डेटा की आपस में कंपैरिजन एंड ट्रेंड भी आसानी से देख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल किस तरह से किया जाता है। डियर फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके प्रैक्टिकल को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको यही नहीं बताने वाले कि पिवट टेबल बनाते कैसे हैं, बल्कि हम इसके साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जब हम पिवट टेबल में काम करते हैं तो उन फीचर्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है और उससे हम क्या एडवांटेज उठा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिवट टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे डेटाबेस चाहिए, तो हम डेटाबेस तैयार कर लेंगे। तो हमने पहले से डेटाबेस तैयार करके रखें, आप चाहें तो आप भी अपनी वर्कशीट के अंदर कुछ डेटाबेस तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि डेट है, सेल्समैन नेम है, सेल्स प्रोडक्ट है, सेल्स अमाउंट है या कमीशन, इस तरह की फील्ड आप भी तैयार कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपने हिसाब से भी, ठीक है, सेल्समैन के नाम, सेल्स प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 5% कमीशन निकाला है सेल्स अमाउंट का, तो वो आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पिवट टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सेकंड टैब होता है इंसर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन होता है पिवट टेबल, इस पर आपको क्लिक करना है और पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो क्रिएट पिवट टेबल डायलॉग बॉक्स की एक विंडो आपके सामने आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर आपकी जो रेंज है वो आपको दिखाई देगी और साथ में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक न्यू वर्कशीट होगा और एक्साइटिंग वर्कशीट। यानी अगर पिवट टेबल आप न्यू वर्कशीट के अंदर तैयार करना चाहते हैं तो आप इस रेडियो ऑप्शन पे क्लिक करें, और अगर आप एक्साइटिंग वर्कशीट के अंदर इसको बनाना चाहते हैं तो इस रेडियो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यू वर्कशीट का यूज़ कर रहे हैं और ओके पे क्लिक कर रहे हैं। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई शीट इंसर्ट हो जाती है, शीट 4, जिस पर हम पिवट टेबल का यूज़ करने वाले हैं। साथ में पिवट टेबल के कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, राइट साइड में आप देखेंगे कि पिवट टेबल फील्ड लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स एक्टिव है। ठीक है, और पिवट टेबल का डिज़ाइन के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें क्या करना है, पिवट टेबल जिन फील्ड का तैयार करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, उन फील्ड पर सिर्फ हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारी सिंपल से एक पिवट टेबल तैयार हो चुकी है। ठीक है, साथ ही इसमें कुछ एडवांस ऑप्शन दिए जाते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे इसमें रिपोर्ट फिल्टर एक ब्लॉक है, कॉलम लेवल के नाम से दिखाई दे रहा है, एक रो लेवल के नाम से एक वैल्यू। ठीक है, वैल्यू वाले ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, और कॉलम लेवल के अंदर हमने वैल्यू कर रखा है, यानी कि जो वैल्यू है हमने कॉलम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रो लेवल के अंदर हम जो है नेम का यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट का। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें ड्रैग करके कॉलम के अंदर भी ले जा सकते हैं। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको इन फील्ड पर आपको क्लिक करना है और माउस से आपको ड्रैग करते हुए क्या करना है, कॉलम लेवल ब्लॉक के अंदर छोड़ देना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सेल्समैन के नाम थे, ठीक है, वो आप देखेंगे कि आप कॉलम में आपको दिखाई देने लग गए। ठीक है, आप चाहें तो इसे हटा के वापस से रो लेवल में भी ले जा सकते हैं। तो ये तो एक हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से कि पिवट टेबल किस तरह से तैयार की जाती है। ठीक है, सिर्फ तैयार करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी होते हैं, जिसको अगर आपने समझ लेते हैं तो आप इसमें पूरी तरह से एडवांस बन जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। जब आप पिवट टेबल बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन टैब भी ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ बताने वाले हैं फील्ड सेटिंग के बारे में। ठीक है, फील्ड सेटिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वैल्यू फील्ड सेटिंग डायलॉग बॉक्स की विंडो ओपन होती है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको सम ऑप्शन पे टिक दिख रहा होगा। ठीक है, यानी सम ऑप्शन सेलेक्ट है। आप देखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है और भी है। ठीक है, अगर आप काउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, काउंट होने लगेगा। ठीक है, काउंट एक फार्मूला आप समझते हैं जो केवल वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप काउंट पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आप देखेंगे काउंटिंग हो रही है केवल। ठीक है, इसी तरह से फील्ड सेटिंग में जाकर अगर आप एवरेज ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फिर से सम पे क्लिक कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद साथ में सॉर्ट ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से जो है डेटाबेस को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे जो एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है इंसर्ट स्लाइसर। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है पिवट टेबल के अंदर। इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है हम आपको बताते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट स्लाइजर, ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स की विंडो आपको दिखाई देगी। इसमें किस चीज़ का स्लाइजर आपको बनाना है उस पर केवल आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आपको सेल्समैन नेम इसका स्लाइजर इंसर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। ये निकल कर आ चुका है, ठीक है। आपको एक और अगर स्लाइजर चाहिए तो आप फिर से क्या करेंगे, ऑप्शन टैब पर जाएंगे, इंसर्ट स्लाइजर में जाएंगे और इंसर्ट स्लाइजर पे क्लिक करेंगे और सेल्स प्रोडक्ट, इस बार हम सेल्स प्रोडक्ट का एक स्लाइजर निकाल लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसे अपने हिसाब से शीट के अंदर कहीं पर भी रख सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये एक तरह का फ़िल्टर का काम करता है। यानी मान लीजिए आपने ये जो सेल्स प्रोडक्ट, मान लीजिए यहाँ पर एलईडी टीवी पे हमने क्लिक कर दिया, आप देखेंगे कि एलईडी टीवी जैसे हमने क्लिक करा तो एलईडी टीवी किन किन पर्सन ने सेल्स किया उनकी सारी जानकारी निकल कर आ गई, ठीक है। इसी तरह से हमने रेफ्रिजरेटर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि सारी जानकारी निकल कर आ गई, ठीक है। यानी ये आसानी से फ़िल्टर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम चाहें तो यहाँ से जो फ़िल्टर है यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट Alt+C दिया गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम पार्टिकुलर पर्सन की डिटेल भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने अनिल यादव पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि पॉवर्ट टेबल केवल अनिल यादव के डेटा को लेकर आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह हम किसी दूसरे पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। और फिल्टर को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम क्लियर फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंसर्ट स्लाइजर कितना यूज़फुल टूल है। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो राइट बटन क्लिक करना है स्लाइजर के ऊपर और रिमूव सेल्समैन नेम ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसी तरह से आप सेल्स प्रोडक्ट, ठीक है, स्लाइजर को भी रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर भी राइट बटन क्लिक करके आप रिमूव सेल्स प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से आप प्राइवेट टेबल के अंदर आ जाएंगे और जो है आप ऑप्शन टैब पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं हम आपको काम की चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश, तो डेटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा। चेंज डेटा सोर्स, जब आप चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं तो आप चाहें तो दूसरे जो डेटा सोर्स हैं आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इसमें ऑप्शन टैब पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्लियर, क्लियर के अंदर हम क्लियर अगर ऑल कर देते तो जो पॉइंट टेबल आपकी जो तैयार हुई है वो क्लियर हो जाएगी। वो भी हम फिर से आपको करके बता देते हैं। ये देखिए, ये आपकी जो पॉइंट टेबल है वो क्लियर हो चुकी है। आप फिर से बनाना चाहते हैं तो राइट साइड से आप फिर से इन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ में सिलेक्ट ऑप्शन दिया गया है। सिलेक्ट से क्या है, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट यानी आप पार्टिकुलर चीज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटायर पॉइंट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरी पॉइंट टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी के बाद आपको दिया गया मूव पॉइंट टेबल। इससे क्या होगा कि आप अपनी इस पॉइंट टेबल को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। आप एग्जाइटिंग भी दिया गया है, न्यू वर्कशीट भी दिया गया है, ठीक है। आप न्यू वर्कशीट का यूज़ करते हुए एक न्यू वर्कशीट के अंदर भी इस टेबल को ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको समराइज वैल्यू बाय दिया गया, ये वही ऑप्शन है जो हमने आपको आगे बताया था, ठीक है। आप इसमें सम, काउंट, एवरेज जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। शो वैल्यू एस, आपको वैल्यू किस तरह से दिखाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप दिखा सकते हैं। फील्ड आइटम, यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट फील्ड दिया गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसकी के साथ में राइट साइड में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन केवल राइट साइड में दिए गए, जैसे फील्ड लिस्ट दी गई है। फील्ड लिस्ट पे क्लिक करते तो क्या होता है, ये जो फील्ड लिस्ट आपको राइट साइड में दिखाई दे रही है ये आपको दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए आपको कभी नहीं दिखाई देती है तो आप क्या करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस के कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं, माइनस प्लस के, तो वो बटन यहाँ इसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं। आप इस ऑप्शन पर हटा देंगे तो वो बटन भी दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। फील्ड हेडर, फील्ड हेडर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो हेडर्स होते हैं फील्ड के वो आपको दिखाई देते हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो दिखाई देंगे और वापस क्लिक कर देंगे तो हट भी जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन थे प्राइवेट टेबल को लेकर, जिसको यूज़ करने से आप अपनी टेबल को और भी एडवांस और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, साथ में आप अपना नॉलेज और भी अच्छा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब साथ में इसके एक टैब और ओपन हो जाता है जिसका नाम है डिज़ाइन। इससे क्या है, केवल आप अपनी डिज़ाइन सेट कर सकते हैं पॉइंट टेबल को, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना यूज़फुल टूल है पॉइंट टेबल, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। और डियर फ्रेंड, आपको अगर